हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे 9th क्लास का चैप्टर नंबर 2 दैट इज पॉलिनोमियल। ये स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक बात करना चाहूंगा। बेटा, आप लोगों ने 8th क्लास में एक चैप्टर किया है दैट इज एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। तो जैसे ही मैं ये चैप्टर स्टार्ट करूंगा ना, तो आपके दिमाग में एक चीज आएगी कि ये दोनों चीजें कहीं ना कहीं कोरिलेट करती हैं। तो वो डिफरेंस मैं बताऊंगा थोड़े से 1-2 मिनट के बाद। Now start करते हैं चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स। नाउ पॉलिनोमियल इज द कॉम्बिनेशन ऑफ पॉली प्लस नोमियल्स। देखो, पॉली का मतलब होता है मैनी, पॉली मीन्स मैनी। नोमियल्स मतलब इसमें कॉम्बिनेशन का होता है कोफिशिएंट्स प्लस वेरिएबल्स। इसमें बहुत सारे कोफिशिएंट्स होते हैं एंड वी हैव डिफरेंट वेरिएबल्स। ना, अभी मैंने आपको कहा कि आपने एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन पहले पढ़ा हुआ है। अब पॉलिनोमियल एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन से डिफरेंट कैसे है वो आप इस एक लाइन से समझ जाएंगे। द पावर ऑफ वेरिएबल इज ऑलवेज अ होल नंबर। होल नंबर का मतलब बेटा, मतलब 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। देखो, जो पॉलिनोमियल होता है उसमें जो वेरिएबल की पावर होती है वो हमेशा होल नंबर होती है। दैट इज 0, 1, 2। वो नेगेटिव नहीं हो सकती, वो फ्रैक्शन में नहीं हो सकती, जबकि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में ऐसा करना पॉसिबल है। ये सीधा सीधा डिफरेंस आ गया ना। हमें बेटा इस चैप्टर में सबसे ज्यादा एक चीज पे ध्यान रखना है। हम पढ़ेंगे पॉलिनोमियल इन सिंगल वेरिएबल। नाउ हम इस चैप्टर में सिंगल वेरिएबल में पढ़ेंगे। बेटा, वो वन वेरिएबल एक्स भी हो सकता है, वो वाई भी हो सकता है, वो एस भी हो सकता है, वो टी भी हो सकता है, वो यू भी हो सकता है, लेकिन होगा एक ही। हमें जो पढ़ाई करनी है वो एक ही वेरिएबल में होगी, एक से ज्यादा नहीं होगा। ठीक है, अब मैं स्टार्ट करता हूं इसके अलग अलग सेक्शंस जिसमें हमें अलग अलग चीजें पढ़नी है। ओके, यहां तक हमारी एक बात तो क्लियर है कि पॉलिनोमियल क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ मेनी कोफिशिएंट प्लस वेरिएबल। द पावर ऑफ वेरिएबल इज ऑलवेज अ होल नंबर। ठीक है, सेकेंडली पॉलिनोमियल जो है हमें जो इस चैप्टर में पढ़ना है, आपके 9th क्लास में पढ़ना है, दैट इज ओनली इन वन वेरिएबल। ओके, एंड वन वेरिएबल कैन बी x, कैन बी y, कैन बी s, कैन बी t एंड कैन बी u। ओके, नाउ अब हमने पावर की बात करी है तो हम एक बात करते हैं डिग्री की। आपको डिग्री पता है, डिग्री होती है हाईएस्ट पावर of variable in a polynomial। तो डिग्री डिसाइड होती है, लेट्स सपोज हमारे पास कोई पॉलिनोमियल है x² x19 x17 प्लस 35। देखो, हमारा जो वेरिएबल है उसको रीड करते हैं p ऑफ x। इस px को रीड करते हैं हम लोग p ऑफ x। ठीक है, नाउ द हाईएस्ट पावर, देखो x इज आवर वेरिएबल, x की हाईएस्ट पावर क्या है, x की हाईएस्ट पावर है 19, तो इसकी डिग्री हो जाएगी 19। अब हमें बेटा इस चैप्टर में डिग्री के बेसिस पे डिफरेंट टाइप ऑफ पॉलिनोमियल के बारे में स्टडी करना है। ठीक है, of polynomial on the basis of degree। okay, now we'll see। हम यहाँ पे टाइप ऑफ पॉलिनोमियल लिखेंगे।
यहाँ पे उसकी डिग्री लिखेंगे और हम उसका एग्जाम्पल लिखेंगे। पहला होगा हमारा लीनियर पॉलिनोमियल। आपने ये पहले भी पढ़ा हुआ है, लीनियर इक्वेशन आपका चैप्टर था 8th क्लास में ना। लीनियर पॉलिनोमियल ऐसा पॉलिनोमियल होता है जिसकी डिग्री 1 होती है, ठीक है। एन एग्जाम्पल x प्लस 7, y प्लस 7, तो जो वेरिएबल होगा उसकी हाईएस्ट पावर क्या होगी 1, ठीक है। ये तो पहला हो गया लीनियर पॉलिनोमियल। सेकेंड, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मतलब ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री क्या होगी 2, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 7, वाई स्क्वायर प्लस वाई प्लस 7, मतलब देखो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी है यहाँ पे 2। नेक्स्ट, क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब आपको पता ही है, वी आर गोइंग बाय सीक्वेंस 1 2, तो इसकी डिग्री क्या होगी 3। एग्जाम्पल एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 9, मतलब वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर है वो 3 होगी। ऐसे वाले पॉलिनोमियल को बोलेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल। एक और होता है बेटा बाय क्वाड्रेटिक बोलते हैं इसको। इसकी डिग्री 4 होती है एंड x टू द पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, तो इसमें हाईएस्ट पावर कितनी होगी 4। अब इसके आगे वाले जितने भी होते हैं उनकी नॉर्मल हम डिग्री वैसे ही बता देते हैं कितनी है, और उनको नॉर्मली हम पॉलिनोमियल बोलते हैं। ये ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री हमारे पास 4 पॉलिनोमियल है, लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल एंड बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। अब ये एक चीज हो गई। एक अगला टॉपिक है हमारा अगला, हम पॉलिनोमियल को डिसाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ, अगला हम पॉलिनोमियल को डिसाइड करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स, कि कितनी टर्म्स उसमें अवेलेबल है, ठीक है। सो पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है। कितने टर्म्स उसमें अवेलेबल है उसके बेसिस पे हम पॉलिनोमियल के बारे में बात करेंगे। इसमें एक होता है मोनोमियल, एक होता है बाइनोमियल, एक होता है ट्राइनोमियल। देखो मोनो मीन्स 1, दिस इज मोनो। मोनो का मतलब होता है सिंगल। तो मोनोमियल ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें सिर्फ एक टर्म होगी। इट कैन बी एनीथिंग, इट कैन बी एक्स। नॉर्मली अगर कोई नंबर भी लिख दो ना तो उसको भी मोनोमियल बोलते हैं, क्योंकि इसको आप ऐसे लिख सकते हो x टू द पावर 0, यू नो एनीथिंग टू द पावर 0 इज 1। ये एक ही टर्म है x क्यूब, जहां सिर्फ एक टर्म प्रेजेंट होगी दैट इज मोनोमियल। जहां पे दो अलग अलग टर्म प्रेजेंट होंगी दैट इज बाइनोमियल, x क्यूब प्लस 7, ठीक है। मान लो अगर ऐसा है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये दो अलग टर्म नहीं है, ये मोनोमियल ही होगा। तो दोनों टर्म जो होनी चाहिए उनकी पावर्स अलग अलग होनी चाहिए वेरिएबल की। एक्स स्क्वायर प्लस 9। ट्राइनोमियल मतलब 3 टर्म, फर्स्ट वन इज एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 9, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 7, और 3 से ज्यादा टर्म्स होती हैं तो उसको हम बोल देते हैं कि दैट इज पॉलिनोमियल। वो सारे ही पॉलिनोमियल हो जाते हैं। हम 3 तक का ध्यान रखते हैं, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल एंड फर्दर दैट इज पॉलिनोमियल, ठीक है। तो आज की क्लास में हमने जो इंपॉर्टेंट चीजें करी वो है कि पॉलिनोमियल क्या होता है और पॉलिनोमियल की डिग्री के बेसिस पे कितने टाइप के पॉलिनोमियल होते हैं, दैट इज लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक एंड बाय क्वाड्रेटिक, एंड फर्दर यू कैन कॉल देम बाय डिग्री ओनली। इसकी डिग्री कितनी है तो आपको वो जानना जरूरी है। दूसरा ऑन द नंबर ऑफ टर्म्स, पहला मोनोमियल, दूसरा बाइनोमियल, तीसरा ट्राइनोमियल, एंड उसके आगे हम जाते हैं तो सिंपली कॉल इट
पॉलिनॉमियल। तो आई होप आपको ये सब चीजें समझ में आएंगी। सी यू इन द नेक्स्ट।